मना किया था ना मैंने, बहुत बार समझाया था मैंने। स्टार्टिंग में बोला था कि तुम देखोगे 5 महीने में पढ़कर कैसे पास हुए, 6 महीने में पढ़ के कैसे अच्छे नंबर लाए, 4 महीने में, अगस्त से, नवंबर से, दिसंबर से सब देख लोगे, लास्ट में ये भी देखोगे फरवरी में, या फिर एक दिन पहले पढ़कर कैसे पास हुए। या उस दिन का इंतजार कर रहे हो? मना किया था लेकिन आखिरकार तुमने ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया और इसीलिए इतना गुस्से में हूं मैं। इसीलिए आज भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, सारी चीजें तुम्हारे पास होने के बावजूद भी। तुम कर सकते हो ये, मैं अगर इतने जोश के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकती हूं तो आलस क्यों नहीं त्याग रहे हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है? ये रही पूरी पूरी प्रॉब्लम्स लिख दी मैंने। हर एक बच्चा बस इसी प्रॉब्लम्स के आसपास में घूम रहा है कि ना मैम बहुत सिलेबस बहुत बड़ा है, हाँ इतना बड़ा है कि हमसे ज्यादा बड़ा है, हमसे ना हो पा रहा, सिलेबस कंप्लीट कैसे करे। हर बच्चा इस बात को ही रो रहा है कि मैम सिलेबस कंप्लीट करने में ही टाइम निकल जाएगा, वही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करें मैम जी। और उसके बाद में क्या पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या छोड़े क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं है। सारे दिमाग का तुमने कर दिया है सत्यानाश। क्यों? क्योंकि जब समझा रहे थे तो हम नहीं समझ रहे थे, आज भी समझा रही हूं ताकि तुम आगे जाकर के वो वीडियो ना देखो जिसमें लिखा हो एक दिन पहले पढ़कर कैसे 95% लाए। आज तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं बेटा जी कि आप प्लीज इस रामबाण उपाय को, जो मैं ये प्लान लाई हूं तुम्हारे 50 दिन का, उसे फॉलो कर लेना। मैं तुम्हें कह सकती हूं गारंटीड तुम लेकर के आओगे 95% मार्क्स। लेकिन उसके लिए जो जो बोल रही हूं वो करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस बहुत बड़ा है, सबके लिए बड़ा है, हमें पता है, उसे कैसे कंप्लीट करना उसका तरीका बताऊंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करे कैसे करे वो सब बताऊंगी मैं तुम्हें। क्या पढ़े मैम, एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स पढ़े, वन शॉट पढ़े, क्या पढ़े मैम? नोट्स पढ़े? ये नोट्स क्या होता है मैम? नोट्स क्या होता है? नोट्स तो बनाए ही नहीं हमने, तो कभी हाथ उठाया ही नहीं, पेन हाथ में ही नहीं लिया। हाँ रुको, सब बताऊंगी, सारी चीजें करवाऊंगी। लेकिन एक और चीज तुम्हें फिर याद दिला देती हूं, मैं तुम्हें यहां पे डिमोटिवेट नहीं करने आई हूं, लेकिन सर्दियां आ चुकी है, सर्दियों के बाद में तुम्हारा कहना होगा मैम स्कूल के अंदर तो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, मैम पढ़ाई का वक्त नहीं मिल रहा है, प्री बोर्ड्स में आएंगे नंबर कम, और नंबर कम फिर डिमोटिवेशन आएगा, फिर तुम प्रैक्टिकल में उलझ जाओगे, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर तुम वहां पर पढ़ नहीं पाओगे, और फिर तो तुम्हारे एग्जाम की डेट शीट तुम्हें पता ही है, तुम्हारी एग्जाम की डेट शीट तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने घर में किसी की शादी है, ये है वो तो अलग ही है, लेकिन उसके अलावा जो एकेडमिक्स है उसका ही मैंने पूरा बता दिया तुम्हें कि प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, ये है, क्या करे मैम क्या ना करे मैम, प्रैक्टिकल की फाइल बना करके देना जरूरी है मैम, प्री बोर्ड में जाना जरूरी है मैम, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है, रुक जा सुन ले, सब कुछ बता रही हूं। ये रहा मेरा 50 दिन का रामबाण प्लान, 50 दिन ही है, और अगर जो तू ये 50 दिन में नहीं कर सकता है ना, फिर मैं तुम्हें कह रही हूं धिक्कार है। अभी भी ये 50 दिन है तुम्हारे पास में, तुम्हारे हाथ में, जो बता रही उसे फॉलो कर लो, और अगर करो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम मैं फुल्ली फॉलो करने वाला हूं, और इसी को फॉलो करके मैं टॉप लेकर के आऊंगा, मार्क्स लेकर के आऊंगा, टॉप करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अब हार्ड स्टडी करने का टाइम बिल्कुल नहीं रहा है। हार्ड स्टडी का मतलब है अब एनसीईआरटी के पन्ने पलटने का वक्त नहीं रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी बड़ी बड़ी ये लाइनें निकाल निकाल के कहां से क्या क्या करोगे, तो करना क्या है, तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे होती है बताऊंगी, लेकिन अब तुम्हें हार्ड स्टडी नहीं सोचना है, वो पुराने जमाने के तरीके वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। अब स्मार्टली काम करना है। कैसे करना है कि हमें वन शॉट्स देखने हैं, हमें जो है नोट्स से पढ़ना है, हमें रिवाइज कैसे करना है, तो उस पर काम करेंगे। दूसरा, हाई वेटेज चैप्टर्स जो होते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, वो 80% मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, हमेशा रिपीट भी होते हैं, उनको पूरा कर लेना है। मैं एग्जाम्पल देती हूं इंग्लिश का ही, हाई वेटेज चैप्टर की मैं बात करती हूं, चैप्टर की ही बात कर रही हूं, तो मैं बताती हूं। जैसे तुम्हारे एम हैमल वाला चैप्टर पक्का आता है, तुम्हारे एम हैमल वाला चैप्टर का क्वेश्चन पक्का आता है, तुम्हारे पास में फिक्स है कि इस पोम का, मतलब 5 तो पोम है, उसमें से तुम्हें अगर मैंने 2 पोम बोली है याद करनी है, और उसमें से एक आएगी, फिक्स है, तो क्या तुम्हारे नंबर नहीं बन गए? क्या तुम्हारे लेटर टू द एडिटर फिक्स है आएगा? क्या तुम्हारे पास में पता नहीं चल गया ये 80% क्वेश्चन आ गए? यानी 80% जो क्वेश्चन है वो फिक्स है, तय है, इन चैप्टर्स में से आएंगे, और यही करके जाना है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। कुछ लो वेटेज चैप्टर्स भी हैं,
उन्हें तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, जैसे तुम सैंपल पेपर्स निकालोगे, मॉडल पेपर्स निकालोगे, उसमें पता चल जाएगा, उसमें निकल जाएगा। तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना जितना तुम्हें इस पे, क्योंकि ये शॉर्ट है क्वेश्चन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है कि मैम हमें क्या करना है, क्या करना है। हाँ, अब बता दो क्या करना है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। मुझे वो बच्चा भी यहां पर देख रहा है जो आज मेरा इस वीडियो देख करके बिल्कुल जोश में आ जाएगा और बोलेगा अब से मैं रोज 2 घंटे 10 घंटे पढ़ूंगा। बिल्कुल जोश में आएगा और बोलेगा अब से मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। एक दिन पढ़ेगा, दूसरे दिन पूरी नींद लेगा, तीसरे दिन तो तबीयत खराब कर लेगा, पढ़ाई नहीं होती है, बुखार आ गया पढ़ाई करते हुए तो उठा नहीं जा रहा है। मुझे वो नहीं बच्चा चाहिए। और तुम वो हो तो अपने आप को बदल लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम्हें रोजाना पढ़ना है। भले तुम 10 घंटे मत पढ़ो, भले तुम 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। तुम्हारा दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे बेस्ड ये सारी चीजें बता रही हूं। तुम्हें पता है कि मैम बहुत अच्छे से रीड करती हैं सारी चीजें, मैम का एनालिसिस बहुत अच्छा है, मैम ने पूरा रिसर्च किया है, फिर तुम्हें यहां पर आकर के बता रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई को लेकर के कि ये मेरी सेल्फ स्टडी है। पढ़ाई में ये सिर्फ ये नहीं है कि बस मैंने ये क्लास देख ली, मैंने उसकी क्लास देख ली, उसकी तुमने खुद ने कितना किया है, उसकी कंसिस्टेंसी की भी बनाए रखने की बात हो रही है। फिर आती है गोल्स अचीव करने पे। हम ना ये बच्चों वाली हरकतें हैं मैम, ये कौन करेगा, राइट कौन लगाएगा मैम, अब ये अब बच्चे बच्चे करते हैं। नहीं, गोल्स जब आपके अचीव हो जाए, यानी कि आपने तय किया था, डिसाइड किया था कि ये एक पार्ट जो है इसे मुझे आज में पूरा करना था और आपने कर लिया, तो लाल पेन से एक लंबा राइट लगाओ। बचपन में अच्छे से याद है ना कि टीचर जैसे लंबा राइट लगा के वेरी गुड देते थे, कितना अच्छा लगता था। जब तुम खुद को दोगे ना तो तुम्हें अच्छा फील होगा कि यार हाँ मैं कर सकता हूं, मैंने करके दिखाया। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, तुम्हारा जोश हाई हो जाएगा और तुम नेक्स्ट वाला उससे भी जल्दी करने की कोशिश करोगे कि यार ये तो मैं और भी जल्दी कर लूंगा, ये तो एकदम लल्लू पंचू सा टॉपिक है। समझ में आई बात? तो आपको गोल्स अचीव करने पे राइट करना है। क्यों? क्योंकि एक और चीज बता देती हूं कि जब तुम रिवीजन करने बैठोगे या जब तुम पूरा का पूरा पेपर को छानोगे कि कितना हुआ नहीं हुआ, उस वक्त अपने आप से बार बार नहीं पूछोगे कि यार ये किया भी था कि नहीं किया था, ये मेरे को याद है कि नहीं याद है। वहां पर तुम्हारे राइट्स तुम्हारा आंसर दे देंगे। देन 80-20 रूल जो मैंने बताया है उसे फॉलो करना है। 80% जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे वो हाई वेटेज चैप्टर से आते हैं, उससे ही करना है। अब ध्यान दो, एक और चीज बताती हूं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली तुम्हें बतानी है और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर के आई हूं। वो है कि मैम ये हमें समझ में क्या क्या नहीं आ रहा है। वो ये नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, है ना। एक जो सब्जेक्ट है जो हमारा फेवरेट है हम उसको बहुत बार करने की सोचते हैं, और एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा बहुत ही वीक है, हमें मन में आता भी नहीं है किताब खोलने का उसका, है ना। उसके नोट्स तो छोड़ो, हमने बनाए भी नहीं है, लेकिन उसको भी तो करना ही पड़ेगा बेटा। उसका भी क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका भी बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, उसके मार्क्स जुड़ेंगे और उससे तुम्हारा ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास में प्लान है। ये रहे तुम्हारे सब्जेक्ट्स, कुछ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ तुम्हारे मीडियम सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे वो बेसिकली या तो तुम्हारा जैसे बायो वाला या मैथ्स वाला पार्ट है, वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारा इंटरेस्ट के सामने, ठीक है। मीडियम सब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं, जैसे कि हिंदी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो पता भी नहीं है अभी हमें कि हमें आता भी है कि नहीं भी आता है वाला। कुछ ऐसे आपके जैसे फिजिक्स के कुछ है जो हमें मीडियम है, मतलब बिल्कुल कमजोर भी नहीं है उसके अंदर और बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली हम लोग कैसे कॉन्फिडेंस से भी नहीं कह सकते कि कर लिया। वीक में इंग्लिश है आपका ना, किसी का केमिस्ट्री वीक है, किसी का कुछ वीक है। तो हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मीडियम सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया है, लेकिन ये आईना दिखा करके तुम्हें मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं कि देख तेरे को ये नहीं आता है, देख तू ये नहीं कर सकता है। नहीं, ये दुनिया वाले करेंगे, अपने कभी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे इसका सोल्यूशन साथ में लाई हूं कि देख बेटा यहाँ पर तेरे को काम करना है। प्रॉब्लम्स तो तुम्हें भी पता है, फिर मेरा क्या मतलब है जो मैं सोल्यूशन ना लाऊं। तो प्रॉब्लम्स तुम्हारी है, मैंने लिख दी है, सोल्यूशन ये है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बार बार ऐसे रिवाइज नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो,
हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुम्हें विश्वास है। तो उसके ऊपर अब आप ना टाइम वेस्ट ना करो। उसके बाद में मीडियम सब्जेक्ट्स आते हैं। अब मीडियम सब्जेक्ट्स का हमें अता पता थोड़ा कम है, तो आप उसके पहले सैंपल पेपर्स देखो कि ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आखिरकार आते कैसे हैं। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लेक्चर देखने की जरूरत है, वन शॉट देखूं या इसके क्वेश्चंस करके भी मैं निकाल सकता हूं। तो ऐसे ही आपके मीडियम वाला निकलेगा। फिर वीक वाला है, और वीक वाले में सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वीक वाले को सोचते हैं मैम क्वेश्चन से कर लेंगे, हो जाएगा। यहां पे सबसे बड़ी गलती होगी, तुमसे क्वेश्चन से नहीं होगा, क्योंकि जो समझ में ही नहीं आ रहा उसके क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे तो कैसे करोगे। इसके लिए पहले वन शॉट जरूर से निकालो उसके, और वन शॉट निकालने के बाद में उसके क्वेश्चंस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीक सब्जेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे तो भी तुम्हें लगेगा मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ आ गया है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये वीक नहीं रहेगा, वो फिर इन दोनों में कहीं ना कहीं कैटेगरी में आ जाएगा। आई बात समझ में? कर लोगे? बताओ मुझे, कमेंट करो। कर लेंगे मैम, इतना सब कुछ बता दिया एक ही वीडियो के अंदर, आपने हमारी आंखें खोल दी मैम, इसी चीज का इंतजार था, हम करेंगे, हम 99 लाएंगे। कमेंट चाहिए कमेंट। अब तुम्हारे पास में एक और दिक्कत है, ये दिक्कत है कि ये सारी चीजें हमें कहां मिलेगी? हम नोट्स अपने आप नहीं बना सकते। वन शॉट्स किसकी देखे, इधर देखे उधर देखे, यूट्यूब पे भरमार है मैम, कभी किसी का देखते हैं कभी किसी का देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एक जगह रखो, जैसे पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक जगह कहते हैं घर पे कि ऐसे पढ़ो, बैठ करके पढ़ो, इस जगह पर तुम्हारी एनर्जी बन जाती है, उस एनर्जी का यूज करो। वैसे ही तुम्हारी पूरी एनर्जी यहां पर लगी हुई है प्रहार बैच में, तुम्हारे टीचर्स के द्वारा पूरी एनर्जी लगा दी। ये एनर्जी तुम्हें खुद को एनर्जी देगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी, ले बेटा तेरे को चैप्टर 1 से पढ़ना है, यहां पर है, लाइव क्लासेस चाहिए, यहां पर है, सारे अध्याय के वन शॉट्स, ये लो वन शॉट्स, निकल जाएगा तुम्हारा वीक वाला सब्जेक्ट भी निकल जाएगा। मॉडल पेपर इधर उधर कहां भटकेगा, हाँ कहां और नई किताब लेगा, यहीं पे मॉडल पेपर। फिर आता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज निकालना जरूरी है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वो चैप्टर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये लो, और 80% वाला जो मैंने पार्ट बताया उसमें भी पीवाईक्यूज बताया मैंने कि उसमें पीवाईक्यूज आते हैं काम। फिर आता है हर विषय की टेस्ट सीरीज। अब तुम्हारे बोर्ड के अंदर जैसे मार्कशीट बनती है ना बेटा, वैसे ही टेस्ट सीरीज में तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं उससे तुम्हारी मार्कशीट बन के आती है तुम्हारे पास में। फिर आता है परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एग्जाम में कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये पूरा एनालिसिस करके टीचर्स तुम्हें बताएंगे कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कर लो, ये आएगा, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड तुम्हारे क्वेश्चंस आंसर्स भी तुम्हें मिलेंगे। और क्या चाहिए? तो बस वो तुम्हारा आलस त्यागना है। और क्या चाहिए? तो वो सिर्फ तुम्हारे अंदर खुद को जोश देना है कि मैं कर लूंगा, मुझे करना है। ये प्रहार बैच है, ज्वाइन करना है आपको, कॉल कर सकते हो, गूगल फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसे ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर लिखा आ रहा होगा, उस मोर पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और बस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप फॉर्म को फिल करेंगे, आपको खुद को लगेगा कि अब मैं उस 50 दिन की जर्नी को अकेले तय नहीं करूंगा, मेरे टीचर्स मेरे साथ है, मुझे मेंटोरशिप देने के लिए, मेरे को जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे ज्यादा अहमियत होती है आपके जीवन में उस गाइड की, उस टीचर की, उस मेंटोर की जो तुम्हें पार करवा दे 95% से ज्यादा। अगर हिम्मत है तो डेफिनेटली मुझे बताना कि हम मैं फॉलो कर रहा हूं, और आगे अगर तुम्हें टाइम टेबल चाहिए कि मैम मुझे 50 दिन का टाइम टेबल ही दे दो, इस दिन ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, वो टाइम टेबल भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उस वीडियो को भी जरूर लेकर के आऊंगी। और बताना मुझे कि आप क्या तैयार हो।